मैं ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਚਿੰਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੇਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ जय ਧੰਨਵਾਦ। हिंद। जय हिंद। जी हाँ लैल साहब, जी अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जी मैं सुबह से बड़ा एक चिंतित हूँ। आज जी मैं टीवी देखता हूँ तो कितना विद्रोह हो रहा देश में, जातिवाद, ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे मस्जिदों का कितना डिस्प्यूट पड़ा हुआ देश में। जी डर लगता है कि कोई ऐसी बामप्रोला, कोई ऐसी संभावना ना हो जाए कि देश की एकता भंग कर दें ये लोग। ये सरकार को जल्दी से जल्दी कोई कानून बना के ये बंद करना चाहिए। क्यों, मैं वही कहता था, मैं जब भी बोलता हूं, पहले भी मैं बोला कि जी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बनाने बंद करो, देश की एकता मत भंग करो, मत भंग करो। बहुत हो गए। आप अपने अपने रिलीजियस को मानते हैं, मानो, मैं नहीं कहता ना मानो, मानना चाहिए। जो भी आपके गॉड है जी, जो ईस्ट मानते हैं आप ईस्ट को, आप परमात्मा को नहीं मानते। परमात्मा ने सब एक बनाए हैं, जी इसीलिए बोला। मैं आपको पहले भी बोला था, मैं अब भी बोलूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, खास करके भगत सिंह, शहीद आदम भगत सिंह जी ने बोला, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ही सिख ईसाई हूं, भारत माँ का बेटा हूं, मैं देश का सिपाही हूं। जी क्या आप सिपाही नहीं है देश के? आप नागरिक नहीं है देश के? आप आफ्टर ऑल नेता हैं। आप इनको कोई लगाम दो। आप देखो, एक यूथ है लड़का, वो किसी मध्य प्रदेश में कोई तीर्थ है उसका, वो जो पुजारी है उनका बेटा है, जी उसका नाम भीमेश्वर, क्या उसको बाबा बाबा कहते, मैं नहीं बाबा कहूंगा। जी जो देश में विद्रोह फुलाता, उसकी वर्डिंग सुनी आपने? हिंदुस्तान को कहता हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे ये तो है ही हिंदुस्तान है। जी तुम कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो? कौन सा विद्रोह करना चाहते हो देश में? कमाल की बात है। बाहर वाले कंट्रियों वाले जितने भी कहते हैं हिंदुस्तान, जितनी हमारी कंट्रियों वाले हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है, भारत नाम पहले था सबसे, सदियों होगी भारत का नाम। जी आपको मालूम है, इससे रिलीजियस जुड़ा हुआ, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है। लेकिन अब तो हिंदुस्तान कहते हैं इसको। तुम कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो? हिंदुस्तान के रहने वाले सारे हिंदू है, कोई मुस्लिम सिख ईसाई सब भी हिंदू है। जो हिंदुस्तान की नागरिक जिनके पास है, जिनके पास हिंदुस्तान का जो सुविधाएं लेते हैं, उनको आप कैसे कहते हैं कि ये हिंदू नहीं है? सभी हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू है। तुम कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो? क्यों इतना विद्रोह करते? पकड़ो इस लड़के को। ये घूम रहा जो सिटी टू सिटी लोगों को गुमराह करके, जो अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, जो पीछे लग जाते हैं उसके कि मैं फलां करता हूं, जी मैं हनुमान जी को मनाऊंगा, मैं राम को भगवान को मनाऊंगा।
अरे इसको मैं चैलेंज करता हूं, मैं तुम्हें परमात्मा को मिला सकता हूं, तुम भगवान को नहीं मिला सकते। तुम्हारा कोई भगवान तुम नहीं जानते। तुम एक देश में विद्रोह फैलाना चाहते हो, देश में एक आग लगाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई कराना चाहते हो। मुंह बंद करो अपना। जी जी मैं सरकार को बेनती करूंगा, ऐसे दरिंदों को पकड़ो। कहाँ कहाँ है, भले वो पंजाब में, भले वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, उनको पकड़ो, पकड़ के उनको छोड़ो कि नहीं ये हिंदुस्तान है। मैंने तो इसीलिए बोला मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ही सिख ईसाई हूँ। गांधी जी ने भी बोला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको शरबत दे भगवान। जी ईश्वर भी वही है, अल्लाह भी वही है, और सब कुछ वही है। तो तुम किसको राष्ट्र बनाना चाहते हो? हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र? कौन सा हिंदू राष्ट्र? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਬਰ ਸੀਗੇ जी जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, जी ਕਿ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ? नहीं नहीं, बिल्कुल जी। बिल्कुल नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ बिल्कुल ਕੀ नहीं। ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ? संत कबीर जी ने तभी बोला ना, मैं अपना ईश्वर अल्लाह तेरो, सॉरी, अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, जी एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। कमाल। इसीलिए गांधी जी ने भी बोला जी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको शरमत दे भगवान। जी और श्री गुरु नानक देव जी ने जो एकता का संदेश दिया, जी और किसी ने भी नहीं दिया, सबसे ज्यादा इन्होंने दिया। जी फिर ऐसी बात नहीं है, अल्लाह जी जो मोहम्मद थे, मोहम्मद जी ने भी बोला कि अल्लाह एक है। बिल्कुल बिल्कुल। यसु मसीह जी ने बोला गॉड इज वन। जी जी श्री गुरु नानक देव जी ने बोला एक ओंकार। जी और तुम कौन से ढूंढते हो ढोंगियो? जी क्यों ऐसे विद्रोह करते देश में, देश का सर्वनाश करने लगी हो? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ही सिख ईसाई हूं। इसीलिए मैं बेनती करूंगा, गुजारिश करूंगा सरकारों के आगे, जी पकड़ो इनको, कहाँ क्या करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा ये हमारे पंजाब में गुरुद्वारा साहब में बादल साहब को वो सजा लगाई। जी चलो वो उनका अपना कानून है, बिल्कुल बिल्कुल। उनका सिद्धांत है, जी वो लगा सकते हैं जी गुरु साहब के स्थान पे। जी तो जो श्री अकाल अकाल तख्त तक, साहब। जो श्री काल तक, वो दे सकते हैं सजा। जी सजा पाने लगे जी वो सजा झेल रहे गुरु बादल जी। एक आया जो दरिंदा, बिल्कुल। जो दरिंदा कहता मैं आतंकवादी हूँ, जी मैं खालिस्तानी हूँ, उसने आके गोली फायर करने लगा उस पे। जी ये क्या अच्छी बात है? बिल्कुल। ये क्या देश में हमारे एकता का संदेश देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये? कौन से हिंदू, कौन से मुस्लिम, कौन से सिख ईसाई है? बिल्कुल। अरे सभी एक है। और मुझे याद है बिल्कुल। आज से पहले कुछ दिन पहले की 40-50 साल पहले की बात है। जी मैं गांव में रहने वाले, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में, जी तो वहां पे सारे ही लोग बैठे होते थे, जिम्मेदार, जो पंडित सुनियारे, सब लोग बैठे होते थे, जी दलित भी बैठे होते थे। जी एक ही उनका हुक्का पानी होता था, वही वो पीते होते थे सारे लोग, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सत्कार बिल्कुल। ये तो रिसेंटली पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। सलामत ਵੀ कंट्री ਇਹ चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ? मानवता नु खत्म करना चाहते हैं, और कुछ नहीं इनका देश। बिल्कुल इनका मानवता। आदेश कुछ नहीं है, मानवता को खत्म करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ फटाफट गवर्नमेंट को कैसा कानून बनाना चाहिए, ये दरिंदों को पकड़ के अंदर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल। मत छोड़ो, घूमने दो देश में। मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं। क्यों नहीं ऐसे करते? दिल साहब एक चीज होर है
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਐਜ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ मेंबर रहा हूँ। ਮੈਂਬਰ मैं ਹੈ सबसे बड़ी बात ਕੀ मिनिस्ट्री ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਉਹ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ बहुत सारा ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ मेरे ਕੀਤੇ समय मैं बताता हूँ आपको, ਜੀ ਜੀ जहाँ पे ऐसे क्रिएट होती थी ना, जी वायलेंस क्रिएट होता था, जी जी जैसे टेररिज्म आता था, जी वेपन क्रिएट होता था, जी कोई ऐसी कोई विद्रोह होते थे, हम फटाफट काट देते थे। जी आजकल क्या हुआ अब पता आपको, जो वायलेंस पर फैलाता है इसलिए जी देश में विद्रोह करता, जी यूथ को गलत शिक्षा देता है, जी वो खास करके पिक्चरें देती है, हम्म ऐड देती है, जी 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 कैसे वेपन चलाना, क्या करना क्या नहीं करना। वो जैसे वो वेपन चलाते हैं ऐसे ही ये गैंगस्टर चला रहे हैं, ਬਿਲਕੁਲ वैसे ਤੁਹਾਡਾ घूम ਕਹਿਣ रहे ਦਾ हैं बहुत सारा। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बिल्कुल ਹਥਿਆਰਾਂ वाले बिल्कुल लाहिल साहब, जी मैं थोड़ा सा मेरे को घर की प्रॉब्लम थी, जी वो मेरी सॉल्व हो जाती तो मैं मुंबई जाके इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जी जो चंद राइटर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ना, जी उनको सामने बिठा के बात करनी है। बिल्कुल क्या आपको पैसा ही चाहिए कि देश का भविष्य भी चाहिए? बिल्कुल जी आप बिल्कुल किस आगार में डाल रहे हो देश को? जी कैसे टा 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 करते वेपन चलाते हो, क्या करते हो समझ नहीं आती। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल ਇਹਦੇ ਚ बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। जी मैं तो विद्रोह करता रहा हूँ जितनी देर ये मैं बैठा हूँ। जी 10 साल लगाए मैंने उधर, लेकिन मैंने नहीं कोई ऐसी बात तो फिर नहीं क्या किया। कारण क्या ये सेंसर में कैसे पास हो जाती है? पता नहीं, आई डोंट नो कैसे बैठे हुए अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्यों करते हैं। जी वैसे तो उनका दोष है बिल्कुल, जो बिल्कुल सेंसर बोर्ड के मेंबर है, जी जहाँ सेंसर बोर्ड के मेंबर है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और खास करके राइटर, जी ठीक है ना, उनको एक हदायत देनी चाहिए। जी भले आप पिक्चर बनानी लिखनी है तो देश के हित में लिखो, बिल्कुल मानवता के हित में लिखो, बिल्कुल जहाँ सेध मिल सके, जी यहाँ यूथ को एकता का संदेश मिल सके, जी 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 आपस में भाईचारा कायम हो गए। पहले पीछे पिक्चरें आती थी बड़ा अच्छी, मैं पिक्चरें देखता हूँ पुरानी देखता हूँ, मैं देखता ही नहीं रहा, जी 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 ठा 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 कर दिया। अबे ये तो कोई ऐसे संदेश यूथ ना कर हो रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी बनती है। इससे क्या संदेश क्या जाता है? इसमें संदेश तो कोई जाता ना। नहीं, इसमें तो अच्छा। मारताड़ है। सबसे बड़ी बात, देवी देवताओं को कितना ये एक्सप्लॉइट करते हैं। जी आप देखा मैंने कितने भगवान शंकर पे बना देते हैं वो सीरियल वगैरह वगैरह, जी और इनको पता नहीं। आप तो कहते हैं हमारा ईस्ट है, भगवान है। जी सबसे बड़ी बात है आजकल राम पे कितनी पिक्चरें बन रही, धड़ाधड़ बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजा राम मैंने पिछली मर्तबा भी बोला था, ये चंडीगढ़ के रहने वाले थे भगवान हाँ, राम, मैं एक राजा राम। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਜੀ। जी हाँ जी हाँ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਰਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ जी 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 ਜਦੋਂ जी। ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਢੋਕਦੇ ਆ ਜੀ। ये बसंत और रूप रूप जिसके ते नाम बसंत। पे रोपड़ हुआ ना, उनकी संतान थे ये। नहीं रूप बसंत बसंत उनके वंशज से, जी और वो हेड थे रूप बसंत। जी। रूप बसंत के बाद राजा आज उनके पोते पड़पोते थे, आई डोंट नो, इतना मैं नजदीक नहीं गया। जी राजा आज जो खरड़ ये चंडीगढ़ के बीच में, चंडीगढ़ में है वो, जी वहां के राजा आज थे। राजा आज के बेटे थे दशरथ, दशरथ के पुत्र थे राजा राम। जी राजा राम के ननिहाल कहाँ थे? हम्म, यहाँ कड़ाव है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला में जी गांव है कड़ाम। कड़ाम 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 है। कड़ाम के भी माता कौशल्या थे, माता कौशल्या जी कड़ाम के थे। कड़ाम के थे पटियाले दिन। मैं कहूंगा राजा साहब को भी हिम्मत करनी चाहिए, कड़ाम को ऊपर करें,
और मैंने पीछे जब चीफ मिनिस्टर बेंत सिंह थे उनको बोला था राजा आज का सरोवर बना दीजिए, यहाँ उनका बढ़िया स्थान बनाओ, ठीक है ना। मैं अब भी सरकार को बेनती करूंगा, कुछ है मेरे वाकब है जी, मिस्टर रणवीर सिंह बिट्टू है, राजा साहब भी है, राजा अमरिंदर सिंह जो महाराजा साहब, उनको मैं गुजारिश करूंगा ये कड़ाम भी ओपन करो, रीओपन करो इनको, जी, खरड़ को भी ओपन करो कि राजा आज इधर के थे, भगवान राम इधर के थे, यहाँ के रहने वाले थे। एक मिनट और जी, जैसे श्री राम जी को अयोध्या में पैदा हुआ बताया गया, फिर अयोध्या राम जी उत्थे थे, तो फिर अयोध्या और खरड़ दा मैं बता जी, बहुत बड़ी अच्छी बात है। हाँ। अच्छा किया क्लियर कर दिया जी, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए जी कि क्या हुआ। जो दशरथ थे ना जी, वो बहुत ही एक बहादुर राजा थे जी, ऑनेस्ट राजा थे उस वक्त के जी, वो रियासतें जीतते जीतते चले गए। ओके, उनको अच्छी जगह मिली अयोध्या जाके उन्होंने निर्माण कर लिया अपना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जैसे आज इंग्लैंड ने हमारे देश पे राज कर लिया, बिल्कुल, और देशों पे राज कर लिया, हाँ। ऐसे ही दशरथ ने अयोध्या पे राज किया, अयोध्या में ही पैदा हुआ, ये बात नहीं है राम जी अयोध्या में पैदा हुए जहाँ नहीं पैदा वही हुए, पैदा उधर ही हुए कहते हैं ये लोग, हमें नहीं पता। वैसे पहली संतान जो हिंदू इतिहास में जो पहली संतान होती थी ना, वो ननिहाल में होती थी, नानकिया में तो ननिहाल जो है कड़ाम है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला में है जी, तो हो सकता पटियाला में पैदा हो तो ले गए उधर चले गए थे, ये जरूरी बात नहीं है। लेकिन भगवान राम जो है वो चंडीगढ़ के रहने वाले थे, बेसिकली खरड़ उनका पिछोकड़ है जी, जो उनका पितर है खरड़ में रहते थे दादाजी जी, राजा राम सॉरी अपना राजा आज के बेटे थे दशरथ के बेटे राजा राम। नहीं ऐसे अब बात तो हम कर ली, आपने भी स्पष्ट कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ जुड़ियां हुई, कि ये गल सुन के इतराज नहीं करनगे भी ये गलत तथ्य ने, क्यों हिंदू तो है ही कोई नहीं, हिंदू सब हिंदू है, मैंने तो आपको पहले भी बोला हिंदू किसको कहते हैं। इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। क्यों, मैं तो कहता हूँ सभी हिंदू है। नहीं सिंधु वाली गल नहीं भी की राजा राम जी या दशरथ जी ये राजा अज दे खरड़ दी वंश दे इथों मतलब सीगे तो बन गए। बिल्कुल ये सच है, बिल्कुल सत्य है, प्रमाण है इसमें, क्या जाओ वहां पे देखो खरड़ पे जी वो जो सरोवर लिखा हुआ आज राजा सरोवर जी लिखा हुआ ना, लिखा पर दशरथ या श्री राम जी की कहानी है, ये विवादित तो नहीं होगी। नहीं विवादित कैसे हो सकती है जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि दशरथ जो थे वो एक ऑनेस्ट राजा थे उस वक्त के चक्रवर्ती राजा जी, जिन्होंने कितनी रियासतों पे कब्जा कर लिया, लड़ते लड़ते चले गए, अयोध्या एरिया अच्छा मिला जी, तो वहां पे अच्छी प्लेन था, वहां पे निर्माण कर लिया, अयोध्या बना दी जी। अयोध्या का ये बेबी भगवान राम का जन्म अयोध्या हुआ, जहाँ कड़ाम में हुआ जी, दो जगह हो सकता है, मैं नहीं इतना जानता हूँ। अब ऐतिहासिक तौर पे प्रमाणिक तौर पे जो है भगवान राम कहते हैं ना वो बेसिकली चंडीगढ़ खरड़ के रहने वाले ठीक है ना। चलो ये भी साडे दर्शकों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नवी जड़ी जानकारी वो लड़का जो घूम रहा है ना, क्या नाम ब्रह्मेश्वर, उसका नाम ही नहीं आता मेरे मुंह पे, ठीक है ना, जो कहता मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमने हिंदू राष्ट्र बनाना, अरे तेरी ऐसी हिंदू राष्ट्र है ही हिंदुस्तान है, इसको क्या राष्ट्र बनाएगा। मतलब वो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਆਗੂ ਨੇ, ये ਚਾਹੇ ਉਹ तोड़ते ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚ ਨੇ, इधर भी ऐसे ਚਾਹੇ हैं, ਮੁਸਲਮ ऐसे हैं। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, हाँ ਚਾਹੇ जी, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तोड़न वाले पास है, ਤੇ बिल्कुल तोड़ ਇਹਦਾ रहे हैं। ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ मैं पब्लिक को, अपने जो मेरे नागरिक है देश के, मेरे अपने, जी उनको मैं गुजारिश करूंगा, इन लोगों के झांसे में मत आइए, जी इनके झांसे में मत आइए, देश की एकता मत भंग करिए, जी एकता बनाइए आप, देश को एक कायम मजबूत देश बनाओ। अरे सभी लोग, गांधी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, भगत सिंह और जितने और लोग थे, वो सारे हिम्मत करते जाएंगे, देश की एकता हम बनाएं, देश को हम कायम करें, देश को हम सोने की चिड़िया बनाएं, थी। ਤੇ ਇਹ लेकिन ਤਾਂ आज क्या हो गया? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਤ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਪੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? मैं लैल साहब, आज मैं इस विषय पे, पॉलिटिकल विषय पे बोलना नहीं चाहता। जी देश की सरकारें और सरकार, जी सेंट्रल सरकार जो, जी 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 वो कार्य सही नहीं हो रहा देश में। जी देश में जितने भ्रम पैदा हो रहे, देश में जितना वायलेंस क्रिएट हो रहा, देश में जितना विद्रोह हो रहा, जी उसको काबू नहीं कर रहे हैं, ना कर पा रहे, जी कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैंने पिछली दफा बोला था कि ये अपना क्या नाम है, ये नशेबंदी जो है, जी नशा खत्म कर सकते हैं। ठीक है, भगवंत मान ने दिया था, वो मैंने देखा टीवी पे ऐड दी थी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नशे को ऐसे में रोक सकता हूँ। कि कौन करता है, कौन पीता, मुझे भी पता कौन कौन पीता है गांव में, जी गांव के सरपंच को पता है, क्यों नहीं बनाते? खास करके माफ करना लायक साहब, एक मैं बेनती करूंगा, एक डिपार्टमेंट ही डेड कर दिया जिसकी ड्यूटी है जी लोगों को संदेश देना, एकता का, बिल्कुल आपस भाईचारा कायम करना, वो है पब्लिक रिलेशन। जी आजकल किसी पब्लिक रिलेशन का काम नहीं है, वो केवल मंत्रियों के पीछे होती पब्लिक रिलेशन। जी 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 ठीक है ना, पीआरओ जो होते हैं बिल्कुल आपके, बिल्कुल बिल्कुल उनकी ड्यूटी ये नहीं है, जी उनकी ड्यूटी है गांव गांव जाके आप नुक्कड़ डांस करो, जी नुक्कड़ प्रोग्राम करो, वहां पे प्ले करो, उनको बताओ कि आपका पोखर क्या है, जी आपका विरसा क्या है। जी आप देखो, ये कहते हैं हिंदू सिख ईसाई, ये सारे हिंदू थे, जी अभी तो नहीं इनके। अभी मैं कहता हूँ सिख कम्युनिटी का, यहाँ जाओ सेक्रेटरीट में ना, सेकंड फ्लोर पे, जी वहां पे है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जी उनके फाइलें निकालो कि क्या नाम है उनके, जी वो किसी का नाम अच्छे जिम्मेदार लैंडलॉर्ड जो होते हैं, किसी का नाम दास है, किसी का ईश्वर है, किसी का राम है, किसी का कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तब कोई क्यों नहीं आप देखते ये पब्लिक रिलेशन गांव में बताओ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 1699 ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ जी हाँ ਪੰਥ जी ਦੀ हाँ जी हाँ जी। ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ तेग ਸਾਹਿਬ बहादुर तक, ਕੱਲ ਮੈਂ कल ਵੀ ਗੱਲ उनका ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ शहीदी ਸ਼ਹੀਦੀ दिवस था। ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਸੀ। मैं ਸੋ ਹਾਂ कोटि कोटि नमन करता हूं उनको, ठीक है ना, जी और सबसे बड़े भगवान तो वो है। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਜੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ, जी जी जी, सबसे ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ पहले तो सिख में ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ज्यादा ਤੇ ना। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸੰਦੇਸ਼ नहीं, ਦਿੱਤਾ, गुरु गोविंद ਵਹਿਮਾਂ सिंह ने ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, गुरु गोविंद सिंह ने एकता का ही संदेश दिया। संदेश दिया। सबसे पहले बाबा जीवन सिंह को सिख साजा, जी ठीक है ना, फिर बाबा जीवन सिंह भी, और बाबा जीवन सिंह संगत अंगत सारे जी जितने 5 सिख साजे, जी साजने के बाद कहते कि "ऐ सिखो, आप मेरे को अमृत सिखाओ, बिल्कुल, आप पे गुरु, आप पे बिल्कुल चेला", चेला, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अरे यार कुछ समझो, क्या कर रहे हो तुम?
मैं खालिस्तान, मैं फलास्तान फलास्तान, मैं बड़ी देर से लड़ाई लड़ी, काफी लड़ता रहूं, देखता रहूं, बातचीत क्यों कर रहे हैं, ये क्यों विद्रोह कर रहे हैं। जी मैं अभी आपको पहले बताया था, सब लोग हमारे गांव में ना इकट्ठे हुक्का पीते थे, अब बैठते थे सब सारे। लोग बैठते थे, गप्पे मारते थे, रात सारी सारी रात गप्पे चलती थी, लोगों को कोई विद्रोह नहीं था। पर आज आजकल आज कोई इकट्ठे देख नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते, बैठते। आप परिवारक नहीं बैठ सकते, बाकी छोड़ो। जी एक ਸੋ ਚਲੋ ਖੈਰ जी जी ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं अभी मैं लहर साहब आपसे पहले भी बोला, जी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को सेंटर को भी आदेश करना चाहिए, जी स्टेटों को भी आदेश करना चाहिए। जी जो हमारा विरसा है, जी बैकग्राउंड है हमारी, जी जी वो दिखाइए पब्लिक को, जी यो यूथ को दिखाइए कि हमारा क्या है, बैकग्राउंड क्या है। आज जब पहले स्कूल में जाते थे ना, सुबह सुबह पहले भगत सिंह को सुनाते थे जी कविता, जी बिल्कुल फलां हमारे पुरख हुए हैं, उन्होंने शहीदें डाले, देश आजाद कराया, जी फलां हमारे बैकग्राउंड क्या है, जी हमारे पुरख क्या थे। हम्म, लेकिन आज तो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दिया, डिपार्टमेंट ही डेड कर दिया, ये खुडे मैंने लाइन लगा मैंने दिया। कई बार स्कूलों ले आओ, में मेरे देखा। को दे दे डिपार्टमेंट। मैं अभी कहता हूँ, पंजाब में बेनती करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा इनके आगे, मेरे को डिपार्टमेंट दे दें, ये पब्लिक रिलेशन मैं बताता हूँ काम करके। बात हुई ना, मैं बात हुई। नशे पे भी बनाऊंगा, और पब्लिक में ये जातिवाद का भी भेद खत्म करूंगा मैं। जी जो टेररिज्म क्रिएट हो रहे हैं वो भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। ये मेरे सारे जी अपने हैं, जी मैं मेरा परिवार है सारा, जी मैं सबको एक समझता हूँ। हिंदू भी है, पंजाब में मुसलमान भी है, और सिख तो है ही है ना, जी सिख तो हमारे ठीक है, जाते जो है, ठीक है ना, उनको सारे को मैं यही कहता हूँ, गुरु नानक देव जी का आदेश मानो, जी गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश मानो। जी क्यों नहीं मानते आप? जी उन्होंने तो एकता का संदेश दिया था, आपसे भाईचारा कायम किया, ठीक है, जी जुल्म को खत्म करने के लिए कृपान उठाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जुल्म को खत्म करो, आप मानवता को खत्म मत करो, मत करो। आप मानवता को खत्म मत करो। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੈ ਕਰਕੇ जी ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। मैं ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਾ बहुत ज्यादा। लाल साहब, जी बाबा साहब का जो लिखा हुआ सिद्धांत है, जी जो लिखी हुई हिदायतें हैं, जी उस पे तो अमन कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल मैं कहता हूं उन पे अमन कीजिए, जी उनको देखिए कहाँ से क्या क्या हमें आदेश कर गए थे वो, जी 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 लेकिन वो सोच ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है ना, मैं इसीलिए गुजारिश करूंगा सबके आगे, जी पे मेरी रिक्वेस्ट है, बेनती है, जी पे ये चीजें छोड़ दो, ये विद्रोह मत कायम करो, ये फलां देवता तब सब एक है, ईश्वर ने सारे एक बनाए हैं। मैंने पिछली मर्तबा भी बोला था, ईश्वर जीवन देता है, लेता नहीं है। लेता कौन है? मैं। लेता कौन है? भगवान। लेता कौन है? मानव लेता है, मानव लेता है, सही बात। अदरवाइज एक देता दूसरे का ईश्वर है। देता है ये परमात्मा को याद करो। इतना ही मैं कहूंगा सबके आगे जी कि आप जरा एकता का संदेश दो घर घर जाके, जी और पब्लिक को भी, मैं डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को भी कहूंगा, पब्लिक रिलेशन को हदायत करो, जो हमारा विरसा है वो दिखाएं। जी बिल्कुल जी। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ जय ਬਹੁਤ हिंद, ਧੰਨਵਾਦ जय हिंद। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मेहरबानी। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।